हमें कुंचट्टी में मिल गया कमरा, हम वहीं रुक गए। जब रात को खाना वाना खा के नींद बड़ी अच्छी आई, आराम से सो गए थे। सुबह उठने में भी जल्दी नहीं की, एकदम आराम से उठे, फ्रेश फ्रेश हुए, चाय वगैरह पी। अब जाएंगे मदमेश्वर, वहाँ देखेंगे कोई कमरा वमरा लेंगे, फिर दोबारा फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद मंदिर में दर्शन करेंगे। और आज के लिए वहीं रुकने का प्रोग्राम है, रात को कमरा मिल गया तो अच्छी बात है। रात भर आराम करके बिल्कुल शरीर ठंडा हो चुका है, ठीक है। तो अभी शुरू शुरू में चलने में थक लग रही है। वार्म अप होने पे अभी आधा 1 किलोमीटर और लगेगा। जम सा रखा शरीर। जब एक बार वार्म अप हो जाएगी बॉडी, फिर थोड़ा तेज तेज चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा तब तक तो मंदिर ही आ जाएगा। दीदी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैया पहुंच गए, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा भैया, बड़ी मुश्किल से आए यहाँ तक। हालत देखो, खराब हो गई। वर्थ है ना पर। हाँ। चलो दर्शन करने अब। हर हर महादेव। दो दे दीजिएगा, दो। यहाँ पहुँच के सबसे पहले हमने किया रुकने का इंतज़ाम। तो अलग से प्राइवेट तो टेंट था, और यहाँ पर ऊपर छत भी है, और टेंट में गद्दे वद्दे ठीक है, कंबल है, रजाई वगैरह है। तो हमने सोचा टेंट में ही रुक जाते हैं, कि फिर शेयरिंग में तो पता नहीं कितने लोग आज 6 7 कितने भरते हो, इसलिए शेयरिंग के बजाय हमने टेंट ही लेना ठीक समझा। और उसके बाद सबसे जो सही चीज़ थी, नहाना। ठंडे ठंडे पानी से नहा के जो पूरा होता है ना, तन बदन में पूरा एकदम फ्रेश हो गया। इसके बाद अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरा रीसेट हो गया, दोबारा चढ़ जाएंगे मदमेश्वर की चढ़ाई आज ही, ऐसा हो रखा। अब बस अब चलते हैं मंदिर में, दर्शन करेंगे, उसके बाद पेट पूजा। जो अपना पर्सनल लाए होंगे उनको तो और कम पड़ रहा होगा सर। पर्सनल का पता नहीं, कोई होगा भी ला रखा बना हाँ, ली। क्योंकि एक तो चढ़ाई इतनी है कि कितनी चीजें भोगेगा, अपने आप को ही पहुंचा दे तो वही बात है। यहाँ कौन से भाग के दर्शन थे? हाँ, मध्य भाग ना, तो इसीलिए यहाँ का नाम मध्य महेश्वर है। ये है ना जो, ये खुर के निशान है। वो देखो 4 निशान चारों दिख रहे होंगे आपको, नहीं दिख रहे? 1 2 3 4। अरे वो देखो बीच में, ये देखो, ये हाँ, ये 1 छोटा वाला। 2 हाँ। 3 4, तो ये बोलते हैं खुर के निशान है, नंदी देवता के खुर के निशान। पर फर्स्ट एड भी है थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है। हल्के उसके लिए ना। अब जब हम ऊपर बूढ़ा मद में सो जाएंगे ना, तो पहले वहाँ पर क्षेत्रपाल देवता का मंदिर है, भैरव का। पीछे मुड़ो, वो देखो, वो दोनों पेड़ों के बीच में थोड़ा सा दिख रहा है ना, उसी रास्ते जाएंगे। अच्छा। तो वहाँ पर क्षेत्रपाल के दर्शन भी कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे तब सीधे होते हुए बूढ़ा मदमेश्वर। क्या मस्त आ गए। हाँ, अच्छे लग रहे। पूरा इसका कोहरा आ भी रखा। अपनी जगह पे मजा है, बर्फ का भी अपनी जगह मजा है। यहाँ हर लोकेशन ही अच्छी है। मुझे मंदिर की ये शेप बहुत ज़्यादा पसंद आती है।
इस समय हैं हम मध्यमेश्वर धाम में और यहाँ आने रुकने खाने वाने की क्या व्यवस्था है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको। सबसे पहले बात करें कि यहाँ आते कहाँ से हैं। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ आने के लिए सबसे पहले ऊखीमठ आना होता है, ऊखीमठ से फिर रांची आना होता है। तो ऊखीमठ से आप रांची तक अपने कार बाइक जो भी है उसमें आ सकते हैं। फिर रांची से 1 किलोमीटर आगे है अगतौली धार, वहाँ पर आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। फिर अगतौली धार से आपका पैदल रास्ता शुरू होगा। पैदल रास्ता है आपका लगभग 14.5 किलोमीटर का और पहले लगभग 4-5 किलोमीटर तो आपकी ढलान और थोड़ा सीधा रास्ता है। तो जब आप इसमें चलना शुरू करेंगे तो शुरू में तो आपको काफ़ी आसान लगेगा रास्ता। अगर आपने अगतौली से सुबह चलना शुरू किया है तो आप आराम से शाम तक मध्यमेश्वर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपने जैसे दिन के बीच में चलना शुरू किया 12-1 बजे के आसपास तो आपको रास्ते में ही अंधेरा हो सकता है। तो रास्ते में कहाँ रुक सकते हैं? रास्ते में रुकने के लिए काफ़ी जगह हैं। सबसे पहले गोंधार जो कि ऐसे ही आता है लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास पर अगतौली से, तो गोंधार में रुक सकते हैं। गोंधार से 1-1.5 किलोमीटर बाद आता है बनतौली, जहाँ पर मधुगंगा और मोरकंडा नदी का संगम होता है। बनतौली में भी रुकने का है और खाने का वहाँ पर हिसाब सब कुछ हो जाएगा। और इसके बाद जब आप ऊपर आते हैं बनतौली में आपका सीधा रास्ता ख़त्म हो जाएगा। बनतौली से आपकी चढ़ाई शुरू हो जाएगी। बनतौली के बाद सबसे पहले आता है खड्डर या खड्डरा खाल, तो वहाँ पर भी रुकने का है। फिर खड्डर के बाद आता है नानू में रुक सकते हैं आप। नानू के बाद आता है मैखंबा में भी रुक सकते हैं आप। और फिर आता है कूंचट्टी। हम लगभग 1 बजे चले थे अगतौली से, तो हमें लगभग 8 बजे जब कहीं बीच में हमें कमरा नहीं मिला, लास्ट में कूंचट्टी में जाके हमें कमरा मिला। तो कूंचट्टी में कमरा था 500 रुपये प्रति व्यक्ति, उसमें खाना इंक्लूडेड है। अगर आप खाना ना भी खाओ तब भी आपको 500 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो एक आदमी का 500 रुपये है। कूंचट्टी से सिर्फ 3-3.5 किलोमीटर पर ही आपका मध्यमेश्वर धाम आ जाता है। अब मध्यमेश्वर में आएंगे। मध्यमेश्वर में रुकने का ये है हिसाब कि यहाँ होटल तो कई सारे हैं, ऐसे बड़े होटल नहीं है, छोटे मोटे ही हैं। लेकिन यहाँ एक यूनियन है होटल वालों की जो कस्टमरों को डिस्ट्रीब्यूट करती है कि कौन सा कस्टमर किस होटल में जाएगा, किस होटल का नंबर है। तो आप यहाँ आके रैंडमली किसी भी होटल में जाके नहीं घुस सकते, खाना नहीं खा सकते। उसके लिए आपको ये होटल वाले ही बताएंगे कि कौन से वाले होटल में आपने रुकना है। मध्यमेश्वर में रुकने का है, यहाँ टेंट भी लगे होते हैं कुछ, और शेयरिंग बेड्स भी आपको मिल जाएंगे। जैसे एक कमरे में लगभग 6-7 लोग रह सकते हैं। तो शेयरिंग में तो इस साल 350 रुपये है प्रति व्यक्ति। खाने का अलग से होगा, खाने के चार्जेस अलग से होंगे। और अगर आप पर्सनल लेते हैं, पर्सनल कमरा लेते हैं या टेंट लेते हैं तो वो पड़ेगा आपको 1200 रुपये का। बात करें मंदिर की, मंदिर में शाम को आप आरती में शामिल हो सकते हैं लगभग 7 बजे के आसपास। और सुबह लगभग 9 बजे के आसपास अभिषेक होता है, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। यहाँ रुद्राभिषेक अगर आपको करवाना है तो जो रुद्राभिषेक की फ़ीस है वो आपको 1200 रुपये मंदिर समिति में जमा करनी पड़ेगी। रुद्राभिषेक के लिए थाली आपको जहाँ आप रुके हैं उन्हीं से मिलेगा। जब आप यहाँ आते हैं तो देखिए ये एक बहुत शांत जगह है, तो इसकी शांति बनाए रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ मंदिर समिति या ये होटल वालों का काम नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी। यहाँ आके आप फालतू का शोर शराबा ना करें, ज़बरदस्ती ना करें किसी चीज़ की। मंदिर के जैसे अपने नियम होते हैं, मंदिर के आप गर्भगृह में नहीं जा सकते, मंदिर के अंदर फ़ोटो नहीं खींच सकते, मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर की फ़ोटो नहीं खींच सकते। तो इन सब का आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। ऐसे जब रास्ते में आते हैं तो आपको कुछ भी पानी की बोतल हो गई या कोई भी आपको नमकीन का पैकेट हो गया, और जैसे कुछ भी आप खाते हैं चॉकलेट वगैरह, तो ये आपके फाड़ के फेंकने नहीं है। इनको आप चुपचाप अपने बैग में रखिए, जहाँ आपको डस्टबिन मिले डस्टबिन में डालिए या वापस ले जा लीजिए। अभी 1 बजे के आसपास हमने खाना खाया दर्शन से आने के बाद। और यहाँ की एक बात मैंने नोटिस की, पिछले साल जहाँ रुका था और इस साल जहाँ रुका हूँ, दोनों जगह खाना बहुत अच्छा बनता है यार। यहाँ क्या, बल्कि जो हमने कूंचट्टी में खाना खाया, बनतौली में खाना खाया, उसमें भी कोई बुराई नहीं थी। खाने का स्वाद एकदम टॉप नॉच। बूढ़ा मध्यमेश्वर होके आ जाते हैं। अब वहाँ जैसा कि आपको पता ही है कि अच्छा खासा बड़ा बुग्याल है,
और चौखंबा के बहुत ही प्यारे दर्शन होते हैं। लेकिन आज मौसम में कोहरा आ चुका है, बादल आ चुका है, तो हो सकता है कि ऊपर जाके चौखंबा के दर्शन ना हो। लेकिन फिर भी मंदिर, जो बूढ़ा मदमेश्वर महादेव का मंदिर है, उसके दर्शन हो जाएंगे और बुग्याल में थोड़ी बहुत घूम लेंगे और थोड़ा बहुत वहाँ जाके एक आध वीडियो भी बना लेंगे कि इस समय चल रहा है। अगर आपको सामने दिखाऊं तो मस्त कोहरा चलने पे लगा हुआ है और ऊपर अगर थोड़ी देर और ऐसा रहा तो हो सकता है कि बादल सा गिर जाए और फिर वो देखने में बड़ा ही मस्त होता है। इस बुग्याल में बहुत सारे छोटे छोटे फूल हो रखे हैं, पीले, सफ़ेद, नीले, लाल रंग के, और इतने सुंदर लग रहे हैं ना, दूर से नहीं दिख रहा लेकिन सामने आके इतना पूरा ऊपर से नीचे तक फैल रखा है। दिखाता हूँ आपको। लो, मैं बात कर ही रहा था और नीचे कोहरा हो गया। जब हम आए थे तब नहीं था नीचे कोहरा, अब काफ़ी कोहरा हो चुका है। लगता है थोड़ी देर बाद बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएगा नीचे, और फिर उस मौसम का तो अलग ही मज़ा आता है। दीदी, हाँ, नीचे पूरा कोहरा भर चुका है, मदमेश्वर कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ से चौखंबा बहुत सुंदर दिखता है और उसकी परछाई यहाँ पर इस ताल में पड़ती है। ये छोटा सा जो ताल है पानी का, लेकिन आज मौसम ख़राब हो रखा तो चौखंबा दिख नहीं रहा और मौसम साफ़ होने लग गया हमें से धीरे धीरे। जैसे मैं वीडियो बनाने लगा तो हो सकता है चौखंबा दिख जाए। इसी ताल पे फ़ोटो खिंचाने आते हैं लोग यहाँ ऊपर, ये पूरे बुग्याल में, कि यहाँ पर ना फ़ोटो बहुत अच्छी आती है। इस वाली जेब में तो नहीं है, दूसरी जेब को देखो। कैसे देख रहा बेचारा आपको? अच्छा, मेरी जेब में कोई चॉकलेट थोड़ा ना, कुछ नहीं है भाई, हमारे खाए हुए की खुशबू आ रही होगी तेरे को, समझ गया? टमी, शेरू, है भाई, कालू, क्या? बोटी, क्या नाम है? शेरू कालू बोटी। शेरू। क्या है ये? तो आसमान में लटका हुआ है बिल्कुल। देखो गणेश जी ने भी दर्शन दे दिए यहाँ पर, बादलों की शेप देखो, गणेश जी के मुंह जैसे सा बन रखा। हमने कर लिया 2-2.5 घंटे इंतज़ार
तो अब दीदी को लग रखी थक, और इसलिए चलते हैं नीचे। देखो दीदी की गलती है इसमें सारे। दीदी ने कहा कि उनको चौखंबा देखना है, भगवान ने उनको थोड़ा सा चौखंबा दिखा दिया, ठीक है। अगर वो ऐसा बोलते कि पूरा चौखंबा देखना मुझे, तो पूरा दिख जाता, तो मैं सरासर दीदी की गलती मानूंगा इसमें। खैर चलते हैं, थोड़ा बहुत तो दिख ही गया। नीचे चलते हैं, थोड़ी देर बाद जब सूरज ढल जाएगा तो आरती शुरू हो जाएगी। मधमेश्वर में तो शायद ढलने वाला होगा, क्योंकि यहाँ की छाया पड़ चुकी होगी मधमेश्वर में। तब आरती शुरू होगी, आरती में शामिल होंगे, और उसके बाद क्या है, खाएंगे और सो जाएंगे, बस और कुछ नहीं आज का। कल सुबह देखते हैं, अगर आए ऊपर तो ठीक है, वरना तब जल्दी निकल जाएंगे। मंदिर खुलते ही दर्शन करके वापसी की यात्रा शुरू कर देंगे। अगर आपको केदारनाथ की भीड़ से डर लग रहा है और आप उस भीड़ के अंदर नहीं घुसना चाह रहे हो, तो आप मधमेश्वर आ जाइए, क्योंकि देखो यहाँ भीड़ भी कम है, और यहाँ इतना बड़ा बुग्याल, ठीक है। यहाँ बैठो बुग्याल में, धूप सेको, चौखंबा के दर्शन करो, और क्या चाहिए। लग तो रहा है कि सिर सो रहा है, लेकिन सिर की नज़र से, कानों से कोई बच के नहीं जा सकता। यही है इन भेड़ बकरियों का गार्डियन। ये और इसके 2-3 साथी और हैं। 2 तो यहाँ पर सो रखे हैं, 1-2 नीचे मधमेश्वर में थे, और एक यहाँ पर नीचे सो रखा है। तो कुछ पेट्रोलिंग पे और कुछ यहाँ पर गार्ड ड्यूटी पे। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वती नाथ, मंगलाय सदा शिवम। तारकं परम नीलकंठमें विदासदायकं त्रिलोचनं, काल कालमकुजाक्ष मग्जफूलमक्षरं, कापिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे, कापिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटंक पापदंड पाणिमादिकारणं। ठीक 8 बजे हमने मधमेश्वर से वापसी शुरू कर दी। पहले तो थोड़ा सनराइज़ देखा, ऊपर नहीं गया मैं बूढ़ा मधमेश्वर, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, और जब सुबह उठा मैं 4 बजे तो ऊपर कोहरा सा लगा हुआ दिख रहा था, बादल दिख रहे थे, और दीदी को तो थक लगी हुई थी, तो दीदी ने जाना था नहीं, तो इसलिए मैं भी नहीं गया ऊपर। तो मैंने मंदिर के पास ही सनराइज़ देखा, और उसके बाद जब मंदिर खुल गया हमने दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद वापस निकल लिए। लंच और डिनर दोनों सेम रेट के मिलते हैं। सुबह नाश्ते का तो मैंने पता नहीं किया, क्योंकि नाश्ता करा नहीं हमने। तो लंच और डिनर 200 रुपये थाली, मतलब एक आदमी का लंच 200 रुपये में हो जाएगा आराम से पेट भर के, और सब जगह रेट सेम है।
तो सेम ही मिलने वाला है सब जगह। हम सीधे नीचे उतरेंगे, रास्ते में कहीं रुकेंगे नहीं, उतर के बनतौली पहुंचेंगे। अब बनतौली में करेंगे नाश्ता, बस वही हमारा एक स्टॉप होगा, क्योंकि उतरते टाइम इतना थक लगती नहीं, लेकिन भाग नहीं सकते ज़्यादा क्योंकि फिसलने वसलने या पाँव में जोर पड़ने का डर लगा रहता है। तो आराम से जाएंगे, लेकिन थक लगेगी नहीं। उसके बाद से थोड़ी सी चढ़ाई और चढ़नी है, बस फिर हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाएंगे। अब रुकने के लिए हमको टेंट तो मिल गया था, लेकिन बाद में दिक्कत ये हुई कि रात को आ गए यात्री और ज़्यादा। तो हमारा जो वहाँ का होटल वाला मालिक था, तो उसने क्या किया कि अपने बाकी बिस्तर भी इधर उधर कहीं ना कहीं घुसा के लोगों को फिट कर दिया। और जब मैं उसको शाम को, हमारे पास थी एक ही रजाई, तो जब मैं दूसरी रजाई मांगने गया तो उन्होंने कहा कि आपको अब ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सारे बिस्तर इधर उधर चले गए हैं। तो ये वाली दिक्कत हो सकती है कि यहाँ जो है रहने की व्यवस्था सीमित है। तो अगर लोग ज़्यादा आ गए, जैसे कि 500-600 लोग हो गए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी रुकने की। तो अगर आपको रात हो रही है तो बेहतर ये होगा कि अगर आपको रास्ते में कहीं, जैसे नानो मैखंबा वगैरह जो भी है, यहाँ अगर आपको कमरा मिल रहा है, रुकने का इंतज़ाम हो रहा है आपका, तो यहीं रुक जाइए। अगली सुबह जल्दी निकल के दर्शन करके फिर दिन में वापस आ सकते हैं, या फिर उसके बाद वहाँ रूम ले सकते हैं, क्योंकि कुछ जिन्होंने रूम लिया वो वापस आ रहे होंगे। तो ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। या फिर आप जैसे अगर आप अपना टेंट वगैरह लेके जा रहे हो तो वो भी कर सकते हैं आप। खाना वहाँ मिल जाएगा, लेकिन खाने का भी वही है कि आज भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो खाने में भी थोड़ा इधर उधर का टाइम लग जाता है। जिस दुकान की मैं बात कर रहा था वो आज खुल चुकी है, या तो कल खुल गई हुई या आज खुली है। इसी के साथ हम सड़क पे पहुंच चुके हैं और हमारा ट्रैक ख़त्म हो चुका है। तो अब हम अपनी गाड़ी में बैठ के सीधे घर की तरफ निकलेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक दीदी, हर हर महादेव। हर हर महादेव।